अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन जब भारत आए थे तब ताजमहल को देखने के बाद उन्होंने कहा था कि आज मुझे एहसास हुआ कि इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक वो जिन्होंने ताज देखा और दूसरे वो जिन्होंने ताज नहीं देखा। होंगी इस दुनिया में एक से बढ़कर एक इमारतें, लेकिन ताज जैसा दूसरा कोई नहीं, क्योंकि इसकी बुनियाद में बादशाह ने अपना दिल रखा है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ताजमहल से जुड़ी रोमांचक तथ्यों के बारे में जानेंगे जो शायद ही आपने सुनी होगी। हजारों पर्यटक जो ताजमहल को देखने आते हैं वो नहीं जानते कि वो ताजमहल का दूसरा हिस्सा देख रहे हैं। दरअसल जो सही दरवाजा है वो नदी के किनारे दूसरी तरफ है। आज ज्यादातर टूरिस्ट ताजमहल को वैसा नहीं देख पाते जैसे शाहजहां चाहते थे। मुगल काल में ताजमहल तक पहुंचने के लिए नदी मुख्य रास्ता थी। कहा जाता है कि शाहजहां ने ताजमहल को बनाने वाले के हाथ कटवा दिए थे, लेकिन ये बात एक अफवाह की जैसी लगती है क्योंकि इसके कोई प्रमाण मौजूद नहीं है। बहुत सारे इतिहासकारों का मानना है कि शाहजहां ने मजदूरों और कारीगरों को जिंदगी भर का पगार देकर उनसे एक कारनामा लिखवाया था कि अब वो दूसरी को ऐसी कोई इमारत नहीं बनाएंगे। ताजमहल की जो चार मीनारें हैं वो बिल्कुल सीधी खड़ी नहीं है, बल्कि बाहर की तरफ थोड़ी झुकी हुई है। इनको ऐसा बनाया गया था ताकि भूकंप आने पर ये बाहर की तरफ गिरे और मुख्य मकबरा सुरक्षित रहे। कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची इमारत है, लेकिन शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ताजमहल कुतुब मीनार से 5 मीटर ज्यादा ऊंचा है। दुनिया में जितनी भी इमारतें मौजूद है उनमें से सबसे अच्छी कैलीग्राफी ताज पर हुई है। जब हम ताज के बड़े दरवाजे से अंदर जाते हैं तब दरवाजे पर लिखे ये शब्द हमारा स्वागत करते हैं, हे आत्मा, तू ईश्वर के पास विश्राम कर, ईश्वर के पास शांति के साथ रहे तथा उसकी परम शांति तुझ पर बरसे। ये कैलीग्राफी लुतल लिपि में है। इस कैलीग्राफी को डिजाइन करने वाले का नाम अब्दुल हक था, जिसे ईरान से बुलवाया गया था। जिस वक्त शाहजहां बादशाह बने उस समय मुगल साम्राज्य का सबसे सुखद समय था। इसे यूं समझे कि शाहजहां का जमाना मुगल साम्राज्य के लिए वसंत जैसा था। चारों तरफ से अमन और खुशहाली थी। शाहजहां के समय में लड़ाइयां नहीं होती थी, वो जबरदस्त शान और शौकत का समय था। ताजमहल जैसी भव्य इमारत दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी थी। इसके लिए सफेद संगमरमर राजस्थान के मकराना से लाया गया था और बहुत से बेशकीमती आभूषण चीन, अफगानिस्तान, तिब्बत, पंजाब, श्रीलंका, अरब से लाए गए थे। इन सभी चीजों को विदेश से आगरा लाने के लिए 1000 से ज्यादा हाथियों का इस्तेमाल किया गया था। ताजमहल के निर्माण के लिए हर चीज को हीरे की तरह परख कर चुना गया था। ताजमहल के दीवारों पर जो कारीगरी है, इसकी तकनीक इटली के कारीगरों से करवाई गई थी। उज्बेकिस्तान के बुखारा से संगमरमर को तराशने वाले कारीगर बुलाए गए थे। ईरान से कैलीग्राफी कराने वाले बुलाए गए थे और पत्थरों को तराशने के लिए बलूचिस्तान के कारीगरों को बुलवाया गया था। 1857 के क्रांति के दौरान अंग्रेजों ने ताजमहल को बहुत नुकसान पहुंचाया था। इसके पत्थरों में जड़े कई बेशकीमती रत्न निकाल लिए थे। ताजमहल के मुख्य गुंबद का जो कलश है किसी जमाने में सोने का हुआ करता था, लेकिन 19वीं सदी की शुरुआत में सोने के कलश को बदलकर कांसे का कलश लगा दिया था। ये दावे के साथ कोई नहीं जानता था कि ताजमहल को किसने डिजाइन किया था, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि 37 लोगों की एक टीम ने मिलकर ताजमहल का नक्शा किया था। ये 37 इंजीनियर दुनिया के दूर दूर के कोनों से बुलाए गए थे। ताजमहल की नींव बनाते समय ताजमहल के चारों तरफ बहुत सारे कुएं खोद दिए गए थे। इनको एक पत्थर के साथ माबुनस और महोगनी की लकड़ियां डाली गई, जिससे ताजमहल की नींव मजबूत होती है। 1665 में जब ताजमहल बनकर तैयार हुआ था उस समय इसकी कीमत करोड़ों में आंकी गई थी। आज के समय इसकी बनवाने की कीमत लगभग 57 अरब डॉलर है। 1990 में एक भारतीय लेखक पुरुषोत्तम नागेश ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था ताजमहल द ट्रू स्टोरी। इस किताब में उन्होंने कई तर्कों के साथ ये दावा किया था कि ताजमहल बनने से पहले वहाँ एक शिव मंदिर था जिसका नाम तेजो महालय था। 2010 में पुरुषोत्तम नागेश ने अपनी बात को सिद्ध करने के लिए ताजमहल की साइट को खोदने की अपील की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक ताजमहल एक शिव मंदिर था। इसके कोई सबूत नहीं है, बल्कि इसको शहंशाह ने बनवाया था। इतिहास में इसके ही प्रमाण मिलते हैं। ताजमहल का डिजाइन हुमायूं के मकबरे से प्रेरित दिखता है। हुमायूं शहंशाह के परदादा थे। उनका मकबरा हिंदुस्तान में आगे बनने वाले कई मुगल मकबरों के लिए प्रेरणा था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ताजमहल के गुंबद के चारों तरफ से बांस का घेरा बनाकर सुरक्षा प्रदान करवाई थी, जिससे कि हवाई हमलावरों को भ्रमित किया जा सके। 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भी यही किया गया था। कई देशों में ताजमहल की नकल पर बनाई गई इमारतें मौजूद है, जैसे चीन, बांग्लादेश और कोलंबिया में, और ऐसे इमारत भारत में भी मौजूद है। बीबी का मकबरा, ये इमारत महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, जो बिल्कुल ताजमहल की कॉपी लगती है। ताजमहल की सबसे ज्यादा लोकप्रियता इसके निर्माण से जुड़ी अद्भुत प्रेम कहानी से है। बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में इस ताज को बनवाया था।
जिनका असली नाम अर्जुनंद बानो बेगम था। बाद में शाहजहां ने इनका नाम मुमताज महल रखा, जिसका मतलब होता है महल का सबसे अनमोल रत्न। 34 साल की उम्र में मुमताज अपनी 14वीं संतान को जन्म देते हुए अपनी आखिरी सांस ली थी। बेगम की मृत्यु से बादशाह बहुत दुखी हुए, जैसे उनकी जिंदगी तबाह हो गई हो। फिर आखिर उनकी याद में शाहजहां ने ताज को बनवाने की फरमान सुनाई। जब शाहजहां ने ताजमहल को बनवाना शुरू किया तब बुरहानपुर से मुमताज का शव निकालकर ताजमहल के पास एक बगीचे में दफना दिया गया। 22 साल बाद जब ताजमहल बनकर तैयार हुआ तब फिर दोबारा मुमताज के शव को निकालकर ताजमहल के अंदर दफनाया गया था। शाहजहां का सारा ध्यान ताजमहल को एक खूबसूरत रूप देने में लगा रहा। इसी बीच शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने आगरा पर आक्रमण कर शाहजहां को कैदी बना लिया। शाहजहां से पूछा गया कि वो क्या चाहते हैं, तब उन्होंने कहा कि मुझे ऐसी जगह पर कैदी बनाकर रखा जाए जहां से मैं सीधे ताज को देख सकूं। उनकी ख्वाहिश पूरी कर दी गई। कैद में रहते हुए भी शाहजहां ताज को देखते रहे थे और वही उन्होंने अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ली। मरने के बाद उन्हें मुमताज के साथ ही ताजमहल में दफना दिया गया। एक हारे हुए बादशाह को भी अगर किसी चीज ने टूटने नहीं दिया तो उनका मुमताज के प्रति बेपनाह प्यार था। दोस्तों, आपको ये वीडियो देखकर कुछ नया जानने को मिला होगा। उम्मीद करता हूँ इस जानकारी से आप कुछ नया सीखे होंगे। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियोस आपको मिलते रहे।